मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिला था कि जो नाउन होता है वो आमतौर पर 5 प्रकार का होता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इन दोनों में ही जो हमारा संज्ञा होता है वो 5 प्रकार का होता है। लेकिन आज हम आपको और भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम संज्ञा को और भी अन्य 2 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथ ही जब आप वीडियो को देखते हो तो वीडियो को बीच में स्किप मत किया करो, ये इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञान या प्रॉपर नाउन। दूसरा बताया था आपको जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। पांचवा है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखिए अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन। इसका मतलब होता है, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। क्या होता है? अनुसार। ग्रामेटिकल मीन्स होता है व्याकरणिक और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद। ठीक है, व्याकरणिक भेद के अनुसार द नाउन्स का मतलब होता है संज्ञा को। कैन बी कर सकते हैं, क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत। किसको वर्गीकृत कर सकते हैं? एज मीन्स जैसे, आइदर या तो हम कर सकते हैं काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं गणनीय संज्ञा में, और मीन्स होता है या फिर अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा में। तो समझ गए हैं व्याकरणिक आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं उनको और भी हम बांट सकते हैं 2 रूपों में। एक तो होता है गणनीय और दूसरा होता है अगण्य जिसे हम कहते हैं बेशुमार। क्या कहते हैं? बेशुमार। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो गणनीय संज्ञा होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन, COUNT, काउंट, ABLE, एबल। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा में क्या है? द काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट्स। एक होता है गणनीय संज्ञा जो होती है वो प्रस्तुत करती है द नेम्स मने नामों के, या बताती है नामों को। ऑफ द पीपल, किसका? लोगों के जो नाम होते हैं ये उनको बताती है। और द ऑब्जेक्ट्स दैट, या उन चीज़ों का जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके नामों के बारे में बताती है। काउंटेबल नाउन का मतलब गणनीय संज्ञा, इसमें उन नामों को प्रस्तुत करती है लोगों के या चीज़ों के जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे देयर आर। एग्जाम्पल में देयर आर 2 बुक्स। देखिए देयर मीन्स यहाँ, आर मीन्स है, 2 मीन्स 2, बुक्स मीन्स किताबें। 2 किताबें हैं। इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, और बैग मीन्स थैले। मेरे थैले में 2 किताबें हैं। तो यहाँ पर जो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया है वो है 2 बुक्स। क्या है? 2 बुक्स, क्योंकि 2 किताबों को हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें दूसरा एग्जाम्पल, आवर हाउस। आवर का मतलब, आवर मीन्स होता है हमारे, हाउस मीन्स घर में। हमारे घर में, हैज मीन्स है, 6 मीन्स 6, और रूम्स मीन्स कमरे, कि हमारे घर में 6 कमरे हैं। हमारे घर में 6 कमरे हैं, तो हम यहाँ 6 कमरों को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम ये कहें कि हमारे थैले में 1 किलो सिरसों है, तो हम उस सिरसों को काउंट नहीं करते हैं, सिरसों के दानों को। तो इसीलिए हम कहते हैं
उन्हें अनकाउंटेबल, जैसे आकाश में तारे हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो संज्ञा को हमने दो अन्य भागों में बांटा है, एक है हमारा गणनीय संज्ञा और दूसरी है हमारी अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अब देखेंगे हम अपनी अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संज्ञा कहते हैं। मीन्स ऐसे नाम जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, द अनकाउंटेबल मीन्स अगणनीय, नाउन मीन्स संज्ञा। अगणनीय संज्ञा रिप्रेजेंट्स दिखाती है या दर्शाती है, नेम्स, द नेम्स माने नामों को, ऑफ द पीपल लोगों के। मीन्स जो अगणनीय संज्ञा होती है वह लोगों के नामों को दिखाती है, और मीन्स या द ऑब्जेक्ट्स, या उन वस्तुओं को, दैट मीन्स जो, या जिन्हें, वी मीन्स हम, कैन नॉट मीन्स नहीं सकते हैं, काउंट मीन्स गिन, कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उन वस्तुओं की संख्या या फिर लोगों की संख्या को दिखाती है। बट कैन मेजर, लेकिन, बट मीन्स लेकिन या किंतु, कैन मीन्स सकते हैं, मेजर मीन्स माप, लेकिन हम उन्हें माप सकते हैं, और वे, या फिर उन्हें हम तोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या फिर हम तोल सकते हैं। जैसे आपके उदाहरण को हम कहें कि दूध को गिनो, तो हम दूध को गिन नहीं सकते, तो उसे हम तोल सकते हैं या माप सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे गेहूं के बारे में हम बोलते हैं कि गेहूं को काउंट करो, अगर एक थैले में भर दिया या आपकी जो थाली होती है उसमें में भरकर आपके सामने रख दें, तो वो काउंट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं उन्हें हम अगणनीय संज्ञा में ले जाते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। तो यहाँ पर देयर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, नो मीन्स नहीं, इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी, अबाउट मीन्स बारे में, ही मीन्स उसके, कि उसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो है हमारा इन्फॉर्मेशन। क्या है? इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ यू गोट सम पेपर। हैव मीन्स यहाँ पे है क्या, यू मीन्स आपको, गोट मीन्स मिला, क्या आपको मिला है, सम मीन्स कुछ, पेपर मीन्स कागज़, क्या आपको कुछ कागज़ मिले हैं। तो यहाँ पर मीन्स किसी फाइल की बात हो सकती है कि उस फाइल में कोई कागज़ ढूंढ रहे हो या अलमीरा के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि क्या आपको कोई कागज़ मिला है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल जो नाउन है वो है सम पेपर। क्या है अनकाउंटेबल नाउन? सम पेपर। तो यहाँ पर सम पेपर है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आपने भी तक देखा कि जो हमारा नाउन है वो कितने प्रकार का होता है, और बाद में व्याकरणिक जो हमारा आधार होता है उसके आधार पर हम और इसको संज्ञा को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हमने देखा कि इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल भागों में बांट सकते, गणनीय और अगणनीय भागों में हम बांट सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे कल हम करेंगे आपका प्रोनाउन। तो चलिए, कल तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड बाय बाय।